ये सामने आपको क्या दिख रहा है? सेलिब्रिटीज़ दिख रही है ना, बॉलीवुड की दिख रही होंगी, है ना। और ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं सब एक्ट्रेस हैं। और इनका क्या रोल रहता है हमारे समाज में, ये आप जानते ही हैं। तो आज मैं जो है आपको इन सेलिब्रिटीज़ की मदद से ना छंद पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? छंद। ठीक है। हिंदी के जो छंद हैं ये लगभग 10वीं क्लास के ऊपर सबको आने ही लग जाते हैं, लेकिन छंदों को समझने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैंने इस वीडियो में आपके लिए इतना सरल और इतना आसान कंटेंट बना दिया कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। ठीक है। आप एकदम इन सेलिब्रिटीज़ की मदद से छंदों को अच्छे से पढ़ जाएंगे। ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग ना इतना अच्छा कंटेंट देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हम मेहनत करते हैं और आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आप ज़रूर समझ आएंगे। ठीक है। आज तक मैंने जितनी भी वीडियो देखी हैं ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं दिखेगी जैसी मैं ये बनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये छंद जो हैं आखिर होते क्या भला हैं। ठीक है। इनको शुरू करने से पहले, यानी कि छंदों को सीखने से पहले आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। ठीक है। जिसको हम गण कहते हैं। ये गण आ गए ना, आपको बाकी सारी बातें छोड़ो किनारे पे, ये गण आ गए तो आपको इन सेलिब्रिटीज़ की मदद से अच्छे से समझ में आ। गण कैसे आएंगे? इनको पहले तो आप ये जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है ना, क्या फार्मूला है? य माता। माता तो समझते ही हैं सब, आपके सब हमारे सभी के घर में माता होती है। तो वैसे ही या माता, उसके बाद राज, फिर उसके बाद भान, फिर उसके बाद स, फिर उसके बाद लगा। ये ऐसे ऐसे लिखना आना चाहिए आपको। ठीक है। या मात राज भान सा लगा। अब यहाँ पर जितने भी आपको क्या दिख रहे होंगे, जितने भी वर्ण दिख रहे हैं, जैसे ये पहले या है, फिर इसके बाद माँ है, फिर उसके बाद ता है, फिर उसके बाद रा है, फिर जा है, फिर भा है, फिर ना है, फिर सा है, फिर ला और गा को आप छोड़ दो। ठीक है। यहाँ तक जाओ, सा तक। ठीक। अब इनको ना आप क्या कर दो, या लिखो, या के सामने लिख दो गण, तो क्या बन जाएगा? यगन। वैसे ही माँ के सामने क्या लिखोगे? घन, तो क्या बन जाएगा? मगन। फिर ता के सामने लिखोगे गन, तो क्या बन जाएगा? तगन। फिर रा के सामने गन लिखोगे तो क्या बन जाएगा? रगन। फिर उसके बाद जा के सामने गन लिखोगे तो क्या बनेगा? जगन। भा के सामने गन लिखोगे तो क्या बनेगा? भगन। फिर ना के सामने गन लिखोगे तो क्या बन जाएगा? नगन। फिर सा के सामने गन लिखोगे तो क्या बन जाएगा? सगन। ठीक है। अब समझना इसको, अभी बहुत सारी चीज़ें समझना बाकी हैं, अब अच्छे से समझना इसको। अब ये जो या है, या से लेके माता तक चलो आप, या माता, तो यहाँ लिख दो या माता। ठीक है। लिखा या माता, यहाँ लिख दिया आपने या माता। अब या के बाद माँ आता है, तो माँ से शुरू करो, और मतलब तीन जो हैं वो वर्णों का घन होता है। ठीक है। जैसे यहाँ है ना य गा ना, 3 वर्ण है, वैसे भी यहाँ पर 3 ही हैं, 1 2 और 3, वैसे ही लिखना, 3 ही होंगे। मा ता रा, तो यहाँ लिखो मा ता रा, मा ता रा। ठीक है। उसी तरह से माँ के बाद क्या आ रहा है? ता, तो ता से शुरू करो, ता राज, ताराज तक लिखो। फिर ता के बाद रा आ रहा है, तो रा से शुरू करो, रा ज भा, राज भा, यहाँ तक करो। फिर उसके बाद जा आ रहा है, रा के बाद है ना, तो यहाँ से लिखो ज भा आ न, झभा न। फिर उसके बाद भा से शुरू करो, भा आ न सा, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद भा के बाद क्या आ रहा है? न, है ना, तो ना से शुरू करो, क्या आ जाएगा? ना सा ला, है ना। फिर उसके बाद सा से शुरू करो, सा ला और गा, सा ला गा, तो और अंत में आ की मात्रा, सा लगा। तो अब क्या करो आप इनको, अब जो इसके बाद वाला जो स्टेप है वो ये है कि आपको समझना है, जैसे ये आ लिखा होता है ना, आ, इसके लिए ये वाला साइन देंगे हम, क्योंकि ये सिंगल है। अगर लिखा हो क, हम ये वाला साइन देंगे क्योंकि ये सिंगल है। अगर का में ये वाला ई भी रखा हो तब भी यही लगेगा, क्योंकि का में ये जो ई लगी है ना, ये छोटी है। इसको लैंग्वेज में कहते हैं लघु। ये जो ई दिख रही है इसको छोटी नहीं कहेंगे, इसको लघु कहेंगे। और अगर इसके साथ ई ऐसी लगी हो तो इसको क्या कहेंगे? गुरु। ठीक है। अब जिसमें ये गुरु वाली साइन लगी होगी, अगर मान लो यहाँ का में क्या हो रखा है कि का में लघु वाला साइन नहीं लगा हुआ है, दीर्घ वाला लगा हुआ है, मतलब गुरु वाला लगा हुआ है, ये
ये वाला साइन लगा हुआ। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आपने लिखना है सिंपल सा इस तरह से, इस तरह से एस करके लिख देना है, ठीक है, एस करके लिखना, बस इसकी निशानी यही है। अब उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आपने ध्यान में रखना है कि लघु कौन सा होता है और गूढ़ कौन सा होता है। जब किसी वर्ण के ऊपर इस तरह से बिंदु लगी हो, मान लो ये का है, इसके ऊपर ये वाला बिंदु लग गया, इसको अनुस्वार कहते हैं। अगर अनुस्वार लगा है किसी के ऊपर तो भी हम क्या लिखेंगे, गुरु लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लो ये वाला का है, ये हम इसके सामने ये वाला का है और यहाँ पर ये वाला का है, ये तीनों इकट्ठे दिख रहे हैं आपको। अब इनमें ये जो का है ये वाला, अब ये दूसरे नंबर पे ये क्या है, आधा का है। अब ये क्या करेगा, इसकी मदद से क्या हो जाएगा, ये वाला जो का है ना, इससे पहले वाला ये हो जाएगा गुरु हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस लिखेंगे और यहाँ पर ये वाला का तो इसके साथ चला गया, अब ये वाला का बचा तो इसके लिए आई लिखेंगे। यहाँ पर कितने वर्ण हैं, 2 ही वर्ण हैं, 3 नहीं है। 3 क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो पहले वाला है इसने दूसरे वाले को अपने साथ में ले लिया और ये खुद गुरु बन गया, और जो अंत वाला था इसको छोड़ दिया, इसको क्या कर दिया उसने, लघु बना दिया। समझ में आ रही है बात। तो चलिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब और आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो ओ रहता है ना, ये ओ, ये हमेशा गुरु ही होता है। ओ हमेशा गुरु होता है, ए हमेशा गुरु होता है, ए तो गुरु होता ही होता है, और ये गुरु होता है। अब कई वर्णों के ऊपर ये ऐसे वाला अनुस्वार दिखेगा, ये गुरु नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है, लघु ही रहता है। ये चीज़ समझ में आ गई। कोई परिभाषा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, बस ये आप समझ लो। उसके बाद मान लो लिखा हो, क्या लिखा हो, कमल, का मा ला, इस तरह से कमल लिखा हो, तो इसके लिए आप कौन से साइन देंगे, इसके लिए चिन्ह कौन से देंगे, तीनों में ये वाला चिन्ह आएगा, क्योंकि तीनों में क्या है, तीनों में लघु है। अब मान लो इस तरह से आ जाए, का आ मा आ ला, ठीक है। अब क्या दोगे, यहाँ भी गुरु, यहाँ भी गुरु और यहाँ लघु। अब यही अगर इस तरह से आ जाए, का आ मा आ ला और आ, यहाँ भी गुरु है, यहाँ भी गुरु है और यहाँ भी गुरु है, तीनों जगह गुरु है। मतलब इसका ये साइन जो है, ये अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको ट्रिक क्या करनी है यार, ये इसको ही समझो आप, बस इसको अगर समझ गए आप लोग तो समझ लो आपका बेड़ा हो गया पार। अब एक्ट्रेस की तरफ भी हम लोग जाएंगे, एक एक छंद को समझेंगे, अंत तक देखना है इसको। अब जैसे ये यमाता लिखा हुआ, तो यमाता का क्या साइन होगा, ये जो यमाता लिखा है इसका क्या साइन होगा, इसका क्या साइन होगा, इसका होगा ये ए, ऐसा, ये यहाँ लिखे हुए मैंने फोटो के ऊपर, ठीक है, आई एस एस, इस तरह से हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि माँ में आ है और ता में भी क्या है, आ। अब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी मुझे लग रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, अपने जो मेन कंटेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये आगे आपको ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है भाई, इसमें आप टाइम दो, इसको स्क्रीनशॉट लेके के पहले लिख लो, इसमें आप पूरा टाइम दो, ठीक है। ये आ जाएगा आपको कोई कविता की, कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, जब कविता सामने आएगी तो आपको पता लग जाएगा इसमें कौन सा छंद है, ठीक है। फटाफट मैं आपको ले चलता हूँ कंटेंट के शुरू में और आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आप लोग इन छंदों को एक्ट्रेस की मदद से समझेंगे, ठीक है। ये आगे हमारा सबसे पहला छंद है इंद्रवज्रा, ठीक है, इंद्रवज्रा छंद है। अब इंद्रवज्रा में क्या है कि चरण में 11 वर्ण होते हैं, ठीक है। अब ये चरण शब्द आ गया, यहाँ चरण शब्द का भी पता होना चाहिए, चरण क्या होता है। जैसे हम खड़े हैं ना, ये हम हैं, ठीक है, और ये हमारे क्या हो गए, नीचे क्या हो गई, चरण हो गई, है ना। वैसे ही जो कविता होती है या जो श्लोक होते हैं या जो छंद होते हैं, उसके भी ना ऐसे पाँव होते हैं, इनकी पाँव की सहायता से ही वो चलती है। तो कविता कैसे चलती है, यहाँ से यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से चलती रहती है कविता। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक गई इसको एक चरण कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक गई इसको दूसरा चरण कहेंगे, ये तीसरा चरण हो गया, ये चौथा चरण हो गया, ये पांचवा चरण हो गया, ये छठा चरण हो गया, है ना। ये है क्या, चरण, ठीक है, ये चरण होते हैं, यही तो चरण कहलाते हैं। तो यहाँ एक चरण में कितने वर्ण होंगे, 11 वर्ण होंगे। कितने, ये आपने याद रखना, 11 वर्ण होंगे एक चरण में। इंद्रवज्रा, अब इसका 11 कैसे याद रहेगा, अगर मान लो ये जा नहीं दिख रहा आपको, तो अंत में क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है, तो इसको आप यहाँ से समझ जाओगे कि इसमें 11 वर्ण होते हैं। छोड़ो इसको, आपको पता ही नहीं, मतलब इसकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाएगा कि कितने वर्ण होते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और छठवें पर यति होती है। अब नया शब्द आया यति, यति क्या होता है भाई, यति होता है रुकना, यति क्या होता है, रुकना। मतलब यहाँ पर जब रुक रहे हैं तो इसको हम लोग यति कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ इसने रूल बना के रखा है कि जब छठवां वर्ण आएगा वहीं पर रुकना है, 7वें पे नहीं रुकना, 8वें पे नहीं रुकना। तो कैसे पता चलेगा,
तो ये एक्ट्रेस आपको समझाएंगी ना। चलो देखते हैं कैसे कैसे समझाने वाली हैं ये। तो सबसे पहले ये एक्ट्रेस का आपको परिचय होना चाहिए, कौन कौन सी एक्ट्रेस है। ये जो आप एक्ट्रेस देख रहे हो ये सयामी है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च मारोगे सयामी ने कौन कौन सी मूवीज़ की हुई हैं आपको पता चल जाएगा। आप जानते ही होंगे इनको, आपने देखा होगा कभी कभी। तो ये सयामी हैं और ये भी सयामी ही हैं। और ये कौन है, ये अदा हैं, अदा शर्मा। अदा शर्मा 90-20 मूवी में आई थी, तो ये अदा शर्मा है। और ये हमारी कौन है, आप जानते हो, ये है राखी सावंत, ठीक है। अब क्या है, आप अगर इस तरह से याद करके चले जाते ना, सयामी सयामी अदा राखी, बार बार बोलो उसको, सयामी सयामी अदा राखी, सयामी सयामी अदा राखी, सयामी सयामी अदा राखी। ये इंद्र वज्रा में क्या बन रहा है, एक इंद्र वज्रा छंद का, इंद्र वज्रा छंद का एक पूरी लाइन बन रही है। जैसे ये लिखा है सयामी सयामी अदा राखी। अब क्या था इसमें क्या था कि 2 तगन थे, एक जगन था और 2 गुरु थे। 2 तगन थे, एक जगन था और 2 गुरु थे। जो तगन है उसकी क्या पहचान होती है, तगन की ये पहचान होती है कि इसमें पहला गुरु रहता है, फिर गुरु रहता है, फिर लघु रहता है। ये इसका ये पहचान होती है। तो आप देखेंगे सयामी में क्या है, सयामी में पहला गुरु है, फिर भी गुरु है, फिर उसके बाद क्या है, लघु है। तो अब बाकी वाले तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट तो आप हैं ही हैं, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये याद कर लो आप, सयामी सयामी अदा राखी, सयामी सयामी अदा राखी। राखी क्यों मैंने यहाँ लिया, क्योंकि राखी जो है ये 2 गुरु लिखा हुआ है, 2 गुरु है ना। 2 गुरु कैसे आएंगे, रा और खी, इस तरह से जब लिखेंगे तो राखी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी गुरु, ये भी गुरु, 2 राखी होगी। तो कौन से वर्ण पे रुकने के लिए कहा था, छठ पे। छठवां कौन सा आ रहा है, अब अभी पता लगेगा छठवां कौन सा आ रहा है। समझ में आई ना मेरी बात, ठीक है। अब भी अगर आप सब्सक्राइब ना करें तो फिर यार क्या ही कहें आपको। सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं हम आपके लिए ना। व्याकरण इतनी आसान कर दी है हिंदी की, आप भी क्या याद रखेंगे, ठीक है। क्या है ये, सयामी लिखा है। तो सयामी में कैसे गिनेंगे हम लोग कि इसमें कितने वर्ण हैं। ये देखो, ये आगे यहाँ पर इसके लिए 2 एस लगेगा, क्योंकि यहाँ गुरु है, फिर ये भी गुरु है, फिर यहाँ पर क्या है, लघु। 3 वर्ण तो ये हो गए, फिर ये गुरु है, फिर ये भी गुरु है और ये है लघु। अब छठवे पे रुकना है, यहाँ पर रुकना है, ऐसा कहता है कौन कहता है ऐसा, इंद्र वज्रा छंद, कि छठवे पे रुकना। अब उसके बाद कितने बचेंगे, उसके बाद 5 बचने चाहिए। कैसे, ये देखो, एक ये वाला हो गया, ये है लघु, और ये इसके बाद ये गुरु, फिर उसके बाद ये लघु, फिर उसके बाद क्या है, गुरु, फिर उसके बाद क्या है, लघु। तो इस तरह से ये कुल कितने हो गए वर्ण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गए ना, 11 वर्ण हो गए। तो 11 वर्णों का कौन सा छंद होता है, इंद्र वज्रा। मुझे लग रहा है ये आप जिंदगी में ना आपको कभी भूलने वाला नहीं। क्या याद रखना आपने, सयामी सयामी अदा राखी, बहुत आसान, बहुत आसान। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं हम उपेंद्र वज्रा को। अब उपेंद्र वज्रा में भी अंत में वैसे ही जरा है, तो जिनमें अंत में जरा है वो 11 वर्ण वाला ही होता है। अब इसमें डिफरेंस है कि इसमें 5वें और 6वें पर जति होती है, और पहले इसके ना जगन होता है। इसमें पहले सयामी नहीं होती, इसमें पहले अदा होती है, ठीक है। अब ये अदा देखो आप, अदा सयामी, इससे ज़्यादा जूम नहीं होता, नहीं तो आपको जूम करके दिखा देता मैं सयामी। तो ये सयामी है और ये अदा है और ये हमारी कौन है, राखी। तो बहुत आसान है, बहुत आसान। अब अदा है, इसको आप इस तरह से लर्न कर लो, अदा सयामी अदा राखी, अदा सयामी अदा राखी। रुकना कहाँ पर है, आपने रुकना है 5वें पे और 6ठे पे। ये इसकी यति होती है, इसको यति कहते हैं। उपेंद्र समझ में आ गया, अदा सयामी अदा राखी। फोटो देखो और बताओ, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये कौन है, अदा, ये कौन है, सयामी, ये कौन है, अदा, ये कौन है, राखी। अदा सयामी अदा राखी, उपेंद्र वज्रा हो गया। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे, वंशस्थ। वंशस्थ जो है वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से ही मिलता जुलता होता है 12। तो 12 वर्ण होते हैं इसमें, पता खुद ही लग जाएगा जब आप इन एक्ट्रेस को देखेंगे, ठीक है, खुद ही पता लग जाएगा आपको। इसमें एक जगन होता है, एक तगन होता है, एक जगन होता है, एक रगन होता है। मतलब जगन यहाँ भी है, यगन यहाँ भी है, और एक तगन है और एक रगन है। मतलब ये अधा और जो सयामी है लगभग सब में ही है। यहाँ क्या है, अदा है, देखो सेम हूबहू रिपीट हो रहा है। जो हमने ऊपर पढ़ा ना, कौन सा, उपेंद्र वज्रा, उसमें भी अदा सयामी अदा थी, यहाँ राखी थी, लेकिन यहाँ दीपिका है। तो वंशस्थ में दीपिका ऐड होती है बस, और कुछ नहीं। क्या है, अदा सयामी अदा दीपिका, अदा सयामी अदा दीपिका, अदा सयामी अदा दीपिका वंशस्थ। ऐसे याद करो, अदा सयामी अदा दीपिका, अदा सयामी अदा दीपिका वंशस्थ। कितने वर्ण होते हैं इसमें, 12 वर्ण होते हैं।
याद हो गया? याद हो गया? अच्छा ये कौन से छंद हैं पता है? ये वार्णिक छंद है, क्योंकि इसमें वर्णों को गिना जा रहा है। इसमें हम किसको गिन रहे हैं? वर्णों को गिन रहे हैं और किसी को नहीं गिन रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है उसके बाद द्रुत विलंबित, ये छंद आ गया द्रुत विलंबित। ये भी 12 वर्णों का है, जैसे वंशज 12 का है, द्रुत विलंबित भी 12 का है, लेकिन इसके चौथे पर यति होती है। किस पे होती है यति? चौथे पर। हमने पढ़ा कि इससे पहले कौन सा छंद पढ़ा हमने? वंशज। इसमें यति कहाँ पर है इसका कोई नियम नहीं है, ठीक है, लेकिन द्रुत विलंबित में यति कहाँ पर है? चौथे पर है, ठीक है। अब इसमें आपके सामने देख रही होगी एक नई एक्ट्रेस ऐड हो रही है, दूसरी भी नहीं ही है, तीसरी भी नहीं ही है, और चौथी जो है वो हमारे वंशस्थ में भी थी, अंत में वंशस्थ में भी थी। यहाँ पर आप देखेंगे अदिति है, अदिति राव, ये हैदर, इनको अदिति राव हैदर इस तरह का इनका नाम है, और रॉक स्टार मूवी में थी ये। तो ये काजल है, ये सब जानते हैं, सोनम कपूर है, और ये दीपिका पादुकोण है। आप इसको इस तरह से बोल दो, अदिति काजल सोनम दीपिका द्रुत विलंबित, अदिति काजल सोनम दीपिका द्रुत विलंबित, अदिति काजल सोनम दीपिका द्रुत विलंबित। ये तो समझ में आई गया ना आपको? इसमें एक नगन है, 2 भगन हैं, ठीक है, एक नगन है और क्या है? 2 भगन। अच्छा 2 भगन है, यहाँ देखो आप काजल और सोनम मैंने लिखा हुआ ना, ये 2, देखो अगर आप चाहते तो काजल काजल 2 बार लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ एक नई एक्ट्रेस भी ऐड कर लिया आपके लिए, सोनम, क्योंकि जो काजल में है वही सोनम में है। काजल इसमें क्या है? एस है, आई है और आई है। वैसे ही सोनम अगर देखेंगे, सोनम इसमें क्या है? इसमें भी एस है, फिर आई है और आई है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ओ जो है उसके लिए हमेशा ये वाला साइन लगता है। क्लियर? तो अदिति काजल सोनम दीपिका। अब ऐसे भी बोल सकते हो आप, अगर आप सोनम नहीं याद रखना तो नहीं रखो, आप ऐसे बोलो अदिति काजल काजल दीपिका, अदिति काजल काजल दीपिका। तो कौन सा होगा ये? द्रुत विलंबित। ठीक है, हो गया ना आसान आपके लिए? हो गया या नहीं हुआ? अच्छा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ना यार, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के निकल जाएं। सब्सक्राइब करें चैनल को। अब देखो ये वसंत तिलका छंद है, वसंत तिलका छंद, इसमें कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। कितने? 14। वसंत तिलका में होते हैं 14 वर्ण। तो 14 वर्ण होते हैं, ये हम क्यों याद रखें कि 14 वर्ण कितने होते हैं? हम बस इसको याद रख लो, संयामी काजल अदा राखी। ये संयामी, ये काजल, ये अदा और ये राखी। आपने देखा इसके ऊपर वाले छंद में भी काजल दूसरे नंबर पे थी, इस पे भी दूसरे, बस पहले पे संयामी है, फिर काजल, फिर अदा, फिर राखी। इसमें चारों अलग अलग हैं, क्योंकि इसमें एक तगन है और एक तगन है, फिर उसके बाद भगन है, फिर 2 जगन हैं। 2 क्या हैं? 2 जगन हैं। तो जगन यहाँ पर मैंने एक ही लगाया, तो आप क्या करो, इसको एक और ऐड कर लो, मतलब अदा, अदा 2 बार आएगा, अदा अदा 2 बार आएगा, 2 जगन हो गया, और 2 गुरु, मतलब राखी के लिए कुछ नहीं, ऐसे ऐसे साइन, मतलब ये 2 गुरु, ये अदा हो गई, ये राखी हो गई। ठीक है, अब इसको देख लो, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि यहाँ सर ने तो यहाँ अदा 2 बार नहीं रखी है, एक ही बार रखी हुई है, तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो आप लोग, आपको बता रहा हूँ, यहाँ क्या है, देखो ये क्या है, यहाँ एस है, फिर यहाँ एस है, फिर यहाँ आई है, फिर यहाँ एस है, फिर यहाँ आई है, फिर यहाँ आई है, फिर उसके बाद आई है, फिर एस है, फिर आई है, फिर एस है, फिर एस है। देखो कितने हो गए टोटल 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ऐसा कैसे हो सकता है? 11। तो जब आप अदा के 3 और लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 14, है ना? तो इस तरह से कितने वर्ण हो गए? 14 वर्ण हो गए। तो 14 वर्ण किस में होते हैं? वसंत तिलका में। ठीक है, आप इस तरह संयामी काजल अदा, अदा 2 बार और राखी, तो इस तरह से आप इसको अच्छे से लर्न करें। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, और है हमारे पास मालिनी छंद। देखो मालिनी छंद में आपके सामने 2 बार अदिति आ रही है, एक बार सोनाक्षी आ रही है, एक बार प्रियंका, ये दोनों नई ऐड हुई हैं। किसमें? मालिनी में। ठीक है, इसमें 15 वर्ण होते हैं, छोड़ो आप जितने भी होते हैं, 8वें और 7वें पर यति होती है, ये याद रखना। इसमें 2 नगन हैं, 1 मगन है और 2 यगन है। 2 क्या है? यगन, मतलब प्रियंका भी 2 बार ही है। यहाँ मैंने 1 बार लिखा, आप 2 बार लिख देना प्रियंका, मतलब प्रियंका प्रियंका, इस तरह से 2 बार है। तो क्या करना आपने? अदिति अदिति सोनाक्षी प्रियंका प्रियंका, इस तरह से बोलना, अदिति अदिति सोनाक्षी प्रियंका प्रियंका, अदिति अदिति सोनाक्षी प्रियंका प्रियंका। मालिनी छंद समझ में आ गया? ठीक है, रुकूं और कुछ बोलो, बताओ। मुझे नहीं लगता और कुछ बताने की आपको ज़रूरत है, तो इस तरह से आप इसको लर्न करें। अब 7वां है जो हमारे पास, वो है मंदाक्रांता। ठीक है, मंदाक्रांता में क्या है? 17 वर्ण होते हैं।
इसके अंत में ता आ रहा, तो 17 में भी बहुत ज़ोर से आता है 17, तो मंदाक्रांता। तो 17 वर्ण है इसमें, चौथे छठे सातवें पर यति है, एक बगन एक नगन दो तगन और दो गुरु हैं। तो ये देखो इनके लिए मैंने बता दिया, एक बगन मतलब काजल, एक नगन मतलब अदिति, और दो सयामी मतलब दो तगन मतलब दो सयामी, फिर एक आगे दो गुरु राखी। तो आप इस तरह से बोलो इनको, काजल अदिति सयामी सयामी राखी, काजल अदिति सयामी सयामी राखी, बोल 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 के याद कर लो, बस हो गया। इनको अपनी नज़रों में बसा लो, दिल में बसा लो, तो आने लग जाएगा आपको। शिखरणी आ गया हमारे सामने। शिखरणी में क्या है, एक यगन है, एक मगन है, एक नगन है, एक सगन है, एक बगन है, एक लघु है और एक गुरु है। ठीक है, एक एक ही है सब, दो है ही नहीं इसमें कहीं, तो इसलिए यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 फोटो होने चाहिए हमारे पास, 1 2 3 4 5। एक लघु है एक गुरु है, मतलब अंत में ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा। ठीक है, क्या याद रखना हमने, प्रियंका सोनाक्षी अदिति अमृता काजल, प्रियंका सोनाक्षी अदिति अमृता काजल, इस तरह से याद रखना, शिखरणी याद हो जाएगा। उसके बाद है मत्तग यंत्र। मत्तग यंत्र बहुत आसान है, क्योंकि इसमें 7 बगन है, मतलब 7 बार काजल है और एक बार हमारी राखी है, बस 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। मत्तग यंत्र तो आपको आराम से हो गया। 23 वर्ण होते हैं इसमें, गिन लेना आप, काजल 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 लिख के आपको खुद ही पता चल जाएगा। 23 वर्ण है इसमें, और 7 बार आएगा और राखी आएगा एक बार। अंत में 2 गुरु हैं, उसके लिए हमने यहाँ राखी लिखते हैं, मत्तग यंत्र हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद है हमारे पास सुंदरी सवैया। सुंदरी सवैया छंद आ गया। ठीक है, सुंदरी सवैया बिल्कुल आसान है, इसमें अमृता 8 बार लिखना है। अमृता अरोड़ा आपने एक सुनी होगी, एक एक्ट्रेस है अमृता अरोड़ा, लेकिन हमने यहाँ नाम लिया हुआ, सिर्फ सरनेम नहीं लिया, सिर्फ अमृता। तो अमृता 8 बार आप बोल देंगे तो सुंदरी सवैया बन जाएगा। 25 वर्ण हो जाएंगे इसमें, कितने वर्ण हो जाएंगे, 25 वर्ण। ठीक है, तो हो गया, तो ये सुंदरी सवैया छंद आ गया हमारे पास। उसके अंत में एक गुरु होता है, एक ही गुरु होता है, इसलिए मैंने 2 गुरु होता तो राखी लिख देता, एक ही गुरु होता है, उसको अंत में समझ आए कि इस तरह से ऐसे लिखना हमने। 25 वर्ण होते हैं कुल, किसमें, सुंदरी सवैया छंद में। अमृता अरोड़ा याद हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग किसमें, छंदों की एक दूसरी प्रविधि होती है जिसका नाम होता है, ये तो छंद थे जिनका नाम था वार्णिक छंद, इनको हमने पढ़ लिया। ये कौन से थे, वार्णिक छंद। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, ठीक है। वार्णिक और मात्रिक में क्या फ़र्क होता है, वर्ण जब हम लिखते हैं तो ये का लिख दिया हमने वर्ण, है ना। अब मात्रिक छंद कौन से हो गए, मात्रिक छंद हो गए जैसे मैंने मात्रा तो आप समझते ही हैं ना, जैसे ये का, इसमें आ की मात्रा दे दी, इसमें क्या हो गया, आ की मात्रा हो गई। कितनी मात्राएं होंगी इसमें कितनी मात्राएं होंगी इसमें, एक ही मात्रा है ना। जो नियम है काउंट करने का वो वही है, यगन मगन तगन वाला। कितनी मात्राएं हैं इसमें, 2 मात्राएं हैं, क्योंकि ये क्या है, गुरु है, तो इसमें 2 मात्राएं हैं। ठीक है, इसमें कितनी मात्राएं, 1 मात्रा। अब ये मात्रा ही काउंट करनी है। अब इसमें क्या करना है, आपको पता होना चाहिए, ये जो मात्रिक छंद है ना, ये 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है सममात्रिक छंद, पहले चलो सममात्रिक पढ़ते हैं, दूसरा बाद में पता चल जाएगा। सममात्रिक छंद में जो चौपाई है उसमें 16 मात्राएं होती हैं। जैसे हमारे और 16 क्या होते हैं, 16 होते हैं श्रृंगार। यहाँ मैंने आपकी जानकारी ली थी, ये 16 श्रृंगार, बिंदी, तिलक, ताज, काजल, कुंडल, नथनी, चमक, लाली, माला, अंगूठी, कंगन, बाजूबंद, करगनी, घुंघरू, बिछुए, वस्त्र, 16 क्या होते हैं श्रृंगार। तो वैसे ही चौपाई क्या होती है, 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। ठीक है, आप क्या करना है, जब कहीं लिखा हुआ है इस तरह से, आप क्या कर लो, बस उसमें मात्राएं गिन लो, अगर वो 16 हैं तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कौन सा छंद है, चौपाई। बस इसमें याद रखने के लिए आपको क्या रखना है कि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं। अगर आपको दिख रहा है कि एक चरण में 16 मात्राएं हैं, दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं, तीसरे में भी 16 हैं, फिर चौथे में भी 16 हैं, तो आपको यहाँ क्या समझना है, यहाँ पर कौन सा छंद है, यहाँ चौपाई। क्योंकि यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, तो यहाँ एक समता बन रही है, मतलब बराबर दिख रहा है सब कुछ, तो इसलिए इसको सममात्रिक छंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सममात्रिक छंद। समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम पर रोला छंद। कौन सा छंद है, रोला। तो रोला जो है इसमें 24 मात्राएँ होती हैं। कितनी मात्राएँ होती हैं, 24, और 11वीं मात्रा इसमें हमेशा लघु होती है और 13 पर यति होती है। ये नियम याद रखना आपने, 11वीं मात्रा इसकी क्या होती है, हमेशा लघु होती है। मतलब 11वीं जो मात्रा होगी वो हमेशा ऐसी होगी, ऐसी कभी नहीं हो सकती, अगर ऐसी है तो गलत है। तो ये रोला है। अब यहाँ इसको मैंने मिलाया 24 मात्राओं को गायत्री मंत्र के साथ। गायत्री मंत्र जो है ना उसको देखेंगे आप, उसमें 24 वर्ण होते हैं उसमें, ठीक है, गायत्री मंत्र में। लेकिन गायत्रियाँ जो होती हैं
यहाँ आप देखेंगे गायत्रियाँ जो होती हैं ना वो भी 24 प्रकार की होती हैं। ठीक है, गायत्री कितने प्रकार की होती है? 24 प्रकार की। और ये इसलिए इसको मतलब मैंने ये कह दिया कि 24 वर्ण होते हैं गायत्री में। तो रोला छंद जो है ये भी बहुत आसान ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी तरह से क्या होगा, ऐसे चरण होंगे, ऐसे चरण होंगे और चरणों में क्या होगा, यहाँ पर 24 मात्राएं होंगी, यहाँ पर 24 होंगी, यहाँ पर 24 होंगी, यहाँ पर 24, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सम। ठीक है, इसमें कोई ऐसा अलग से कोई नियम नहीं है। वैसे ही है गीतिका। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, जैसे हमारे अल्फ़ाबेट में 26 वर्ण होते हैं वैसे ही। तो 26 मात्रा, अंत में लघु गुरु होता है। अंत में, इसके अंत में क्या होता है, पहले लघु होता है फिर गुरु होता है। 14 और 12 पर यति होती है, ये याद रखना। इससे पहले जो हमने पढ़ा, कौन सा छंद पढ़ा, रोला, इसमें क्या होता है 13 पर यति होती है, 11वां लघु होता है। लेकिन यहाँ पर 14वां जो है वो है 14वें और 12वें पर क्या होगा, यति होगी। अंत में एक लघु होगा एक गुरु होगा, ये नियम है इसका। गीतिका कितनी मात्रा थी, 26। गीतिका से याद रखना कि जो अल्फ़ाबेट हैं उसको गीति बना करके हम मतलब उसी से गीत बनते हैं, तो क्या हो जाती है, गीतिका कहलाने लग जाती है। 26 मात्राएं होती हैं। जब भी आएगा कहीं पर ऐसा लिखा हुआ तो गिन लो। यहाँ अगर आप 26 मात्राएं दिखें, यहाँ भी 26 दिखें, यहाँ भी 26 दिखें, यहाँ भी 26 दिखें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गीतिका छंद हो जाएगा। गीतिका छंद क्या है, सम मात्रा, क्योंकि यहाँ समता बन रही है, सब जगह बराबर दिख रहा है। गीतिका के बाद ना मैंने आपके लिए लगा दिया हरि गीतिका। गीतिका फिर हरि गीतिका। हरि गीतिका में कितने होते हैं, 28 मात्राएं। यहाँ 26 हैं, यहाँ 28 हैं। यहाँ 16वें और 12वें पर जाती है, यहाँ पर भी 12वें पर जाती है, यहाँ पर भी 12वें, लेकिन यहाँ 14वां नहीं है, यहाँ 16वां है। यहाँ क्या है, 16वां। तो मैंने आपको यहाँ एक उदाहरण दे दिया कि जो नरक है ना वो 28 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 28 प्रकार। यहाँ मैंने उनका छोटा सा परिचय दिया। नरक 28 प्रकार के होते हैं। तो हरि गीतिका मतलब जो नरक में नहीं जाता वो हरि के गीत गाओ। ठीक है, 28 मात्राएं हो गया, आपके लिए आसान हो रहा है ना, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। तो मेहनत भी की है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। अब उसके बाद हमारा विषम मात्रिक। ठीक है, पहले हमने पढ़ लिया सम मात्रिक, अब है हमारे पास विषम मात्रिक। इसमें बिल्कुल ऊट पटांग होगा। जैसे देखो, पहला है हमारे पास छंद कुंडलिया। ठीक है, इसके लिए मैं फ़ोटो कोई नहीं रखा, क्यों, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कुंडलिया है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, यहाँ 24 मात्राएं हो गई। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि प्रथम 2 चरण जो हैं वो दोहा के होंगे, अंत के 4 रोला के होंगे। मतलब ये और ये दोनों किसके हो जाएंगे, दोहा के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, दोहा। ठीक है, और दोहा के क्या रूल था, क्या था दोहा का, क्या रूल था, वो हम आगे जानेंगे। दोहा में क्या होता है, यहाँ 13 होते हैं, यहाँ 11 होते हैं। ठीक है, इस तरफ 13 होंगे, इस तरफ 11 मात्राएं होंगी, तो कुल मिला के 24 होते हैं एक लाइन में। लेकिन एक चरण में 13, एक में 11 होते हैं। अंत के 4 जो है वो रोला के हो जाएंगे। यहाँ 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 यहाँ, ये 4 चरण हो गए, ये रोला के हो गए, ये 2 और ये 2, ये दोनों के हो गए रोला के। तब ये क्या हो गया, कुंडलिया बन गई। अब क्या होता है, कई बार यहाँ भी दोहा की आ जाती लाइन, ऊपर और नीचे दोनों क्या हो जाता है, रोला हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ऐसे कुंडलियाँ मार मार के बीच बीच में ऐसे घुस के होता है, इसलिए इसको विषम कहते हैं। ये सम नहीं है, इसमें समता है ही नहीं, इसमें बराबरी है ही नहीं है, इसमें ऊट पटांग दिख रहा है आपको सब, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, कुंडलिया छंद कहेंगे। वैसे ही छप्पई होता है। छप्पई में क्या है, प्रथम 4 जो हैं वो रोला के होते हैं, 1 2 3 4, फिर अंत के 2 उल्लाला के होते हैं, 1 और 2, ये उल्लाला के हो गए। अब रोला उल्लाला इनको भी समझते हैं। तो ये छप्पई हैं। 2 ही तरह के ज़्यादातर हमें विषम दिखते हैं, एक कुंडलिया, एक छप्पई। इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। अब हम बात करते हैं हम लोग अर्धसम मात्रिक की। ये सम नहीं है, मतलब आधे सम है। आधे सम है, आधे क्या है, विषम। ठीक है, किस तरह से अर्धसम इसको किस लिए कहते हैं, क्योंकि आधे समान है, आधा समान रहेगा, इसमें आधा जो है वो नहीं रहेगा। 24 मात्राएं होती हैं। 24 के लिए मैंने आपके लिए यहाँ चित्र डाल दिया। एक 24 जैन तीर्थंकर होते हैं, जैन तीर्थंकर 24 होते हैं। तो वैसे ही दोहा जो है वो कितने तरह का होता है, 24 मात्राएं होती हैं इसमें। कैसे होती हैं, अब क्या होता है, इस तरफ 13 मात्राएं हैं, फिर इस तरफ 11 मात्राएं हैं, फिर उसके बाद इस तरफ 13 मात्राएं हैं, इस तरफ 11 मात्राएं हैं। इनको आप गिनोगे तो इधर 13 दिखेंगी एक चरण में, फिर दूसरे में 11 दिखेंगी, फिर यहाँ 13 दिखेंगी, फिर यहाँ 11 दिखेंगी। तो कितना हो गया, दोहा कितनी मात्रा हो गया, 24 मात्रा हो। करना क्या है, जब भी कहीं कोई दोहा आ जाए, जैसे आ जाए आपको श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, है ना,
अब आप यहाँ देख गिनोगे, अगर यहाँ क्या है एस, यहाँ क्या है आई, यहाँ क्या है एस, फिर इसके बाद क्या है आई, फिर इसके बाद आई, फिर इसके बाद आई, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद गुरु, फिर उसके बाद क्या आ गया लघु, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद फिर से लघु, फिर उसके बाद लघु। गिनते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये एक चरण है। फिर इसके बाद आगे वाला चरण क्या है, श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर सुधारी, है ना, उसमें आप गिनोगे तो उसमें 11 होंगी। तो ये एक उदाहरण था इसका। बाकी दोहा में क्या है 24 मात्राएं होती हैं, 24 तीर्थंकर जैसे होते हैं वैसे वैसे। उसके बाद है हमारे पास सोठा। सोठा जो है ना, इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, इसमें भी 24 ही होती है। बस इसमें अंतर यह है कि इसमें इस तरफ 11 होती हैं, इस तरफ 13 होती हैं, इस तरफ 11, इस तरफ 13। चरण 4 ही होते हैं इसमें भी, और सोठा में ये रहता है। ठीक है, इसके लाल देह लाली लसे अरवर लाल कुंगु, ये वाला है क्या, ये वाला नहीं है। ठीक है, कुछ एक दोहे हैं जो इसके उदाहरण अभी मुझे याद नहीं आ रहे, आपको अनेकों दिख जाएंगे इसके उदाहरण सोठा के। बस आपको बस यही याद रखना है, इस तरफ 11, इस तरफ 13। आप गिनेंगे, आपको दोहा आया होगा, दोहे की तरह दिख रहा होगा। दोहे और इसमें क्या क्या अंतर रहता है, मैं एक और चीज़ बता दूँ। जैसे लिखा है श्री गुरुचरण सरोज रजा, उसके बाद होगा निजमन मुकुर सुधारी। दोहे का तुक मिल जाता है, लेकिन सोठा का तुक नहीं मिलता है। सोठा का अगर तुक आपने मिलाना है तो पहले इसको बोलो, ठीक है, फिर इसको बोलो, फिर इसको बोलो, फिर इसको बोलो, तो फिर तुक मिल जाएगा। ये एक सिंपल सा नियम है। या इसको इसके साथ बोलो या इसको इसके साथ मिलो, तो फिर तुक मिल जाएगा। ऐसा मिलाते हैं जो संगीतकार हैं, वो ऐसे तुक मिलाते हैं, क्योंकि उनको गा के बोलना है इसको। अब उसको उसके बाद आ गया जी हमारे पास बरबे। तो यहाँ आपको कोविड-19 दिख रहा है ना, ठीक है। 19 मतलब 19 वर्ण होते हैं इसमें। कितनी मात्राएं होती हैं, वर्ण नहीं, यहाँ मात्राओं की बात हो रही है। 12 और 7, इस तरफ 12 होंगे, इस तरफ 7 होंगे। 12 और 7 कितने होंगे, 19। इस तरफ 12, इस तरफ 7, 19। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 12 है, यहाँ क्या है 7 है। 12 और 7 कितने हो गए, 19 हो गए। यहाँ 12, यहाँ 7, यहाँ 12 और यहाँ 7, 19 हो गए। ठीक है, इसलिए इसको विषम कहते हैं, अर्धसम कहते हैं, क्योंकि इस तरफ तो मिल रहा है, इस तरफ भी मिल रहा है, मतलब आधा इस तरफ मिल रहा है, आधा इस तरफ मिल रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अर्धसम कहते हैं। बरबई हो गया। फिर उसके बाद है हमारे पास उल्लाला। उल्लाला में क्या रहता है, उल्लाला में 28 क्या रहते हैं, 28 मात्राएं रहती हैं उल्लाला में। इस तरफ 15, इस तरफ 13, इस तरफ 15, इस तरफ 13। बस यही याद रखना आपने उल्लाला में। आपको जब भी कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखे, कुछ दोहा छंद कविता, उसमें गिन लो, आपको पता लग जाएगा यहाँ पर क्या है, उल्लाला है। उसी तरह से वीर आला है, ये बहुत फेमस है वीर आला। इसमें इस तरफ 16 रहेंगे, इस तरफ 15, इस तरफ 16, इसमें 15। अंत में एक लघु होगा, एक गुरु होगा। तो 31 क्या होते हैं, 31 ज़्यादातर दिन होते हैं। कौन कौन से, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो ये 31 हो गए। ठीक है, तो वीर आला क्या होता है, 31। जो इंसान 31 दिन जो है परिश्रम करता है वो वीर कहलाता है ना। तो ये हो गया वीर आला। तो ये थी हमारी वीडियो, जिसको मैंने यहाँ से शुरू किया था। आपने इन सेलिब्रिटीज़ की सहायता से छंदों को जाना, और ये नियम भी आपने अच्छे से पढ़ लिया। और इन सब को पढ़ने के बाद आप क्या कहते हो कि आपको आया है या नहीं आया है, ये मुझे बता दो। आ गया ना अभी तक या नहीं आया। एक बार फिर से अगर आप देखना चाहते हो तो वापस शुरू में जाकर के वीडियो को देखो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत की है। शेयर कीजिए सब दोस्तों में, क्योंकि इससे आसान आपको कहीं पर भी कंटेंट नहीं मिलने वाला। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना इधर उधर की बातों के, अगर आप कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल पर जाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगेंगी। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने का, बहुत बहुत शुक्रिया।